हेलो दोस्तों, मैं आपको मास्टर बना दूंगा कंप्यूटर में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हमारा विनवर्ड का सेकंड क्लास है। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, विनवर्ड सर्च करेंगे, एंटर, इसे बड़ा कर लेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करके लिख लेने हैं। वो आपको आगे भी काम आएंगे और अब भी काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, जब हम कंप्यूटर में विनवर्ड या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सीखते हैं तो हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, 5-5 घंटे की जो वन शॉट क्लास होती हैं, यूट्यूब पर अपलोड है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर की, वो सारी क्लास एक बार में नहीं देखनी है। उन्हें ब्रेक ले लेकर देख सकते हो आप, उन्हें देखना चाहते हो तो 20 मिनट की कर ली। फिर आप प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना समझ में आएगा। बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, जैसे ये है, यहाँ से साइज़ बड़ा होता है, यहाँ से छोटा होता है, यहाँ से हमने कुछ करा उसे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इन दोनों में आप फ़र्क समझना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछली वीडियो में फ़ॉन्ट साइज़ कंप्लीट किया था। 20 मिनट की वीडियो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 100 भाइयों ने कम से कम देखी है। आज हम पैराग्राफ और स्टाइल सीखेंगे, बस इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। बीच में मुझसे भी गलती होंगी, कुछ आपसे भी गलती होंगी, पर कोई बात नहीं, हम गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईलाइट से, हाईलाइट बोलता हूँ, क्या कह रहे हैं, बुलेट से स्टार्ट करते हैं। बुलेट से स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, अमित, सुमित, राज, तनुराज, आगे रिया, प्रिया। ठीक है, हमने 5 नाम ले लिए। क्या करेंगे, हम इन 5 नामों को, जैसे हमें बुलेट्स ये लगानी है, हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे बुलेट्स। नॉर्मल ये बुलेट्स लग गई। अच्छा, आगे इसके बराबर में एक और बुलेट्स दे रखी है, नंबरिंग वाली। ये नंबरिंग वाली कैसे काम करती हैं, ऐसे काम करती हैं। अब आपको कंप्यूटर में जानना है, जितने भी ये दे रखे हैं, इनके बराबर में एक नोच दे रखी है, उस पर ज़रूर क्लिक करना है हमें। हम डाटा को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार ये 1 2 3 4 जो मैंने लिखी है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, चलो कोई बात नहीं, इसके बराबर में एक नोच है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऑप्शन खुल जाएंगे, मल्टी ऑप्शंस, लाइब्रेरी खुल गई। यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ। अब यार ये भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूँगा, चेंज लिस्ट लेवल पर चले जाऊँगा। उसके बराबर में ये एक और ऑप्शन खुल जाएगा, छोटी बड़ी ये आ जाएंगी। इसके नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है, डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ पर जाएंगे, हमारी गैलरी में जो पिक्चर है हम उसकी बुलेट्स बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी गैलरी में जाऊँगा, यहाँ से पिक्चर, सिंबल, फॉन्ट, लेफ्ट, सिंबल्स आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं, इनमें से आप कोई सा सिंबल, जैसे मैंने ताश की पत्ती ले ली, एंटर करा, ओके कर दी। ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो ऑप्शन दे रखा है ये है करंट लिस्ट, लाइब्रेरी। इसमें क्या होता है तो समझते हैं कुछ डेटा के हिसाब से। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर लिखा, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ से कर दिया, मैंने ये डाल दिया, क्या बोलते हैं, 1। ठीक है, एंटर करा, सेकंड आ गया। अब मुझे डालना व्हाट इज़ कंप्यूटर, मतलब टाइप, ये मान लो ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हमें क्या करना है, टैब प्रेस करना है, 1 बन जाएगा। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मतलब आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज डिवाइस। आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, लगता नहीं मैं सही बता रहा हूँ या गलत, OUTPUT, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, जैसे पहला ही ले लो आप, इनपुट डिवाइस। इसके अंदर भी ऑप्शन होते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो हमें कंप्यूटर देता है, जैसे हार्ड कॉपी हो गया, साउंड हो गई, ये आउटपुट होते हैं। तो हम टैब प्रेस करेंगे, एक और ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर गए, एंटर किया, बी आ गया, टैब प्रेस किया, 1 बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ HEADPHONE, हेडफोन। दूसरा करा, माइक कर दिया। तीसरा जो भी है, ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो, मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ।
ये काम करता है। और यहाँ पर आता है चेंज लिस्ट, सेम यही दिखाता है। उसके बाद हम जाएंगे डिफाइन न्यू स्टाइल। यहाँ पर जाने के बाद हम इसे जो भी हमने फ़ॉन्ट लिया है हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके ये काम है। भाई ये तो हमने कर लिया, हम चाहते हैं एक नया पेज लेते हैं। चलो यही नया हो गया कि हमने जो बुलेट्स ली हैं ये हमारी मतलब हमें लगानी है। जैसा डेटा हमने लिख लिया, एक बार फिर लिखते हैं। जैसे मैं रैंड कमांड ले लेता हूँ, RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, सेलेक्ट करा पूरा। अब ये हमें शॉर्टकट की से लगाना है, तो हमें इसके अंदर करना है Ctrl+Shift+L। ये देखो कंट्रोल नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करो। Ctrl+Shift+N जैसे ही हम करेंगे अपने आप बुलेट्स लग जाएंगी, ठीक है। अब भाई मैं चाहता हूँ कि यार ये बुलेट्स मैंने लगा ली, अब ये मुझे रिमूव भी करनी है। क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, Ctrl+Shift+N करेंगे, Ctrl+Shift+N। ये देखो भाई रिमूव भी हो गई और लग भी गई। ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, ये मैंने अलग से आपको बताए हैं, आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करेंगे हम, बुलेट्स हमारी होगी। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है भाई, अलाइनमेंट होता है हमारे डाटा को सेट करने के लिए काम आते हैं अलाइनमेंट। कोई आपसे पूछा अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं, तो आप बता सकते हो अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं। पहला कौन सा, लेफ्ट राइट सेंटर। देखो लेफ्ट ये क्या है, एक तो होता है लेफ्ट राइट सेंटर और चौथा होता है जस्टिफाई का, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि टाइप्स कितने होते हैं, तो अलाइनमेंट के टाइप्स 3 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है भाई। काम क्या करते हैं ये, काम ये करते हैं कि हमने कोई डेटा है और हमें बराबर करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये माउस से मैं आपको दिखाऊँ, मैं कहाँ हाथ लगा रहा हूँ, ये देखो ये वाली लाइन ऊंची नीची है। मैं इसे Ctrl+J करूँगा, बराबर हो गया। इससे क्या होता है, जब हम इसे प्रिंट देंगे तो बराबर आएगा। इनके ये काम करते हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करना, करके देखो ये लेफ़्ट कर दिया, राइट कर दिया। और इसका एक और ख़ास बात होता है, मैं ऊपर एंटर करता हूँ, ऊपर गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया CHAPTER चैप्टर 1। अब ये चैप्टर 1 सेलेक्ट किया, और जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखते हैं वो लेफ़्ट से लिखते हैं। अब ये लेफ़्ट से आ गया यार चैप्टर 1, चलो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये बोल्ट कर दिया, ठीक है। अब यार ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, चैप्टर 1 तो चैप्टर तो बीच में लिखा आता है, तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे, बीच में हो गया। अब हम चाहते हैं यार बीच में भी अच्छा नहीं लगता, राइट होना चाहिए, ये राइट हो गया। यहाँ से करके देख सकते हो, ठीक है, ऐसे ये काम करता है। हम इसे बीच में कर देते हैं फ़िलहाल और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई, आगे सीखते हैं। हमारे बीच में ये दे रखा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। कुछ भाई बोलेंगे यार ये भी तो अलाइनमेंट की तरह ही काम करता है, पर भाई ये अलाइनमेंट की तरह ही काम करता है, बट थोड़ा इसमें डिफरेंस है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इधर करेंगे। इधर करने से इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब हम अपनी कॉपी को जिल्द करवाते हैं, जिल्द आप समझते होगे, जब हम उसे बाइंड करवाते हैं तो इधर का जो डेटा होता है बड़ी बड़ी फाइलों में वो दब ना जाए, जब वो सुई धागे से करते हैं वो दब ना जाए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम इस डाटा को इधर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका प्रिंट दे सकते हैं या हम इसे वो बाइंडिंग करवा सकते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे बात करते हैं, इतना ही इनका काम है, इससे ज़्यादा इसमें कोई काम है नहीं। आगे एक नया पैराग्राफ लेते हैं, नई फाइल लेते हैं हम। मैं रैंड कमांड लेता हूँ, RAND ब्रैकेट ओपन। अब मैं इसमें बताऊँगा कि यार मुझे कितने पैराग्राफ चाहिए, मुझे 8 पैराग्राफ चाहिए और 4 ये चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर कर दूँ, ये देखो इस जितना मैं इससे मांगूंगा ये उतना ही दे देगा। इसका मतलब ये नहीं है बार बार चेंज करके देगा। MS वर्ड के बाद केवल 5 ही पैराग्राफ होते हैं जिन्हें यही 100 बार या 50 बार कॉपी करके मुझे दे देगा प्रैक्टिस के लिए। हमें तो बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन आएगा लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का क्या काम करता है, ये देखो टैब के बाद सेलेक्ट लाइन ख़त्म होने के बाद यहाँ भी स्पेस है और इसके बीच में भी स्पेस है। अब आप सोचोगे क्या हम इसके बीच में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्पेस का साइज़ है इसका खुद का। ये देखो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, आप देखना यहाँ तक
सेलेक्ट करने के बाद इसने ऊपर से भी सेलेक्ट किया और नीचे से भी सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं इसे कम ज़्यादा यहाँ से कर सकूँगा। 1.5 लाइनों के बीच में गैप हो गया। 2 करूँगा ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 करूँगा और ज़्यादा हो जाएगा, 3 करूँगा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसके नीचे एक चीज़ दे रखी है, ऐड स्पेस बिफोर और आफ्टर, रिमूव स्पेस बिफोर। सेलेक्ट है ये ऐड स्पेस बिफोर, पहले ऐड हो जाएगा और बाद का रिमूव हो जाएगा, ये इसका काम होता है। ठीक है। और मैं ऐसे पूरे को कॉपी करता हूँ, एक बार पूरा डाटा हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, हम इसे इतना कर देंगे तो बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 1.5 कर देंगे, 1.5 कर देंगे, 2 करेंगे तो इतना गैप हो जाएगा। आपने देखा होगा जो हमारी पोएम्स होती हैं उनके अंदर इतना ही गैप होता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एंटर, ऐसे आपने देखा होगा पोएम्स जो बच्चों की किताब में होती हैं वो ऐसे होती हैं। ये देखो, वो ऐसे ही बनाई जाती हैं। ये देखो, होता है ना इतना इतना गैप। हाँ, तो इसी का यूज़ होता है इसके अंदर। ये देखो, जैसे बन गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर आफ्टर वार। अब तो मुझे याद नहीं है, खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे वापस पहले जैसा कर लेते हैं। उसके लिए शॉर्टकट ही Ctrl+Z, ज़्यादा हो गया Ctrl+Y कर लेंगे, रीडू हो जाएगा। ठीक है। इसके बराबर में ये ऑप्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉर्टकट कीज़ मैं कहीं खास जगह से लाया हूँ, आपको नहीं मिलेंगी ये, पर मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकंड होल्ड रहना। हाँ, इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करो। ये देखो कम हो गया। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करा, कंट्रोल के साथ 3 प्रेस किया। अब आप चाहोगे कंट्रोल के साथ 4 तो भाई नहीं होगा, क्योंकि ये 3 तक ही होता है, 3.0 तक। 3 हो गया। कंट्रोल के साथ 2 कर दो, दोबारा सेलेक्ट करो, इतना ही कर लो। ये हो गया कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 1। ये देखो बिल्कुल स्पेस बीच की लाइनों का ख़त्म हो गया। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है इसके बाद ये A to Z। भाई A to Z का मतलब क्या होता है? अब जैसे ही हमारे अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर लिख रहे हैं, यू कैन आल्सो फॉर्मेट, ये इन्हें A to Z कर देगा। मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे पूछेगा आपको कैसा करना है, पैराग्राफ के हिसाब से करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, टेक्स्ट को करना है, नंबर को करना है, डेट को करना है। हम बोलते भाई हमें टेक्स्ट को करना है, हम इसे ओके करेंगे। दोबारा जाते हैं, शायद कुछ हुआ नहीं। असेंडिंग तो है ही, इसे डिसेंडिंग करेंगे। अब भी कुछ नहीं हुआ। कुछ पूछ रहा है क्या? टाइप पैराग्राफ, हाँ फील्ड 1 करते हैं, करके देखते हैं। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा था मतलब कुछ होएगा भी नहीं। ये ज़्यादा खास काम का नहीं होगा। इसके बाद हमारी आ जाएगी शेडिंग। शेडिंग क्या काम करती है जानते हैं थोड़ा बेसिक से। सेलेक्ट करेंगे हम इसे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ शेडिंग में। शेडिंग हो गई, एंटर करेंगे तो शेडिंग हमारे साथ साथ चलेगी। इसमें डिफरेंस जानना, ये 3 चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया ये हाईलाइट, दूसरा हो गया ये टेक्स्ट हाईलाइट करता है, ये पेज को हाईलाइट करता है। और शेडिंग जो है ये पूरे पेज की होती है। आप इसे जहाँ तक ले जाना चाहोगे ये वहाँ तक चले जाएगी। और आप देखो, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ हाईलाइट। ये देखो, इसके बाद आप एंटर करोगे, ये आगे नहीं जाएगी। हाईलाइट टेक्स्ट पर है, शेडिंग पूरे पेज पर है, और ये जो है ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। इन तीनों का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो गलत कर देते हैं 90%। शेडिंग, हाईलाइट और ये तीनों, इनका एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करें, ये देखो तीनों में डिफरेंस जानो। ये तो हो गया हाईलाइट, जो टेक्स्ट के पीछे पेज पर काम करता है। शेडिंग पूरे पेज पर काम करती है, ये देखो। और ये होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करना। यही तीनों इनके डिफरेंस हैं, ठीक है। उसके बराबर में नो कलर्स कर दोगे तो ये वापस गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करो, नो कलर कर दिया, ठीक है। जितना सेलेक्ट करोगे उतना ही नो कलर करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विनवर्ड होता है वो सिलेक्शन पर वर्क करता है। जितना आप सेलेक्ट करोगे उतने पर ही काम करेगा, उससे ज़्यादा पर काम नहीं करेगा। पहले जैसा हो गया
या ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर दी तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, जब आप क्लियर फॉर्मेटिंग, देखो मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया, उसके बाद कलर चेंज कर दिया, ठीक है, कलर चेंज कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। अब आप तीनों में फ़र्क जानना। और जब मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे ये करूँगा नो फॉर्मेटिंग, देखो सब हट गया। पर देखो भाई हाईलाइट नहीं हटा, हाईलाइट नहीं जाता, ये फॉर्मेटिंग से बाहर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसे हटाने के लिए इसके अंदर ही नो कलर मिलेगा, उसमें आप क्लिक कर देना, पहले जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक मेन इम्पोर्टेंट रह गया है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर क्या होता है इसे भी जानते हैं अगले 5-7 मिनट में, ठीक है। तो हाँ, तो बॉर्डर क्या होता है, बॉटम बॉर्डर। पहले हम इसे सेलेक्ट करते हैं, पूरे को सेलेक्ट किया, बॉर्डर पर गए और यहाँ से हम बॉटम, बॉटम मतलब नीचे की साइड। इस पेज पे आप देखो नीचे की साइड बॉर्डर लग जाएगा, ये देखो पूरा सेलेक्ट था ना, नीचे की साइड बॉर्डर लग गया। वापस आते हैं, पूरा सेलेक्ट करते हैं, इसकी नोच पर जाते हैं, टॉप बॉर्डर, ऊपर की साइड यहाँ बॉर्डर लग जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर, इधर की साइड बॉर्डर लग जाएगा लेफ़्ट की तरफ। हम इसे यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे पकड़ के, ये देखो ये हो गया, कम ज़्यादा इसे हम कर सकते हैं। हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, पूरा बॉर्डर पर जाते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा राइट बॉर्डर, सीधी तरफ भी बॉर्डर लग जाएगा। और हाँ, आप चाहते हो कि मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूँ, मैं पहले इसे नो बॉर्डर कर देता हूँ, एक बार नो बॉर्डर कर दिया। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और हम चाहते हैं कि हम पूरे को एक साथ बॉर्डर कर दे, तो हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। ये देखो ये पूरा ऑल बॉर्डर बन गया, इसने लाइंस बना दी हैं इसकी। हम इसे सेलेक्ट करते हैं, हम कर देते हैं इसे नो बॉर्डर। ये इसके ऑप्शंस हैं। एक और है इसके अंदर आउटसाइड इनसाइड, ये भी लेफ़्ट और राइट का काम करता है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, ये भी वही काम करते हैं। एक एक बार क्लिक करके देखना, मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारी अब लगने वाली हैं अगली 5 मिनट, बॉर्डर एंड शेडिंग। हम बॉर्डर और शेडिंग पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारी 2 चीज़ काम की हैं, पहला है बॉर्डर और दूसरा है पेज बॉर्डर। ये बॉर्डर उस पर काम करेगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, और पेज बॉर्डर पूरे पेज पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम बॉर्डर जान लेते हैं। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर यहाँ आपको 4 या 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है नन, आपने नन कर दिया, ओके कर दिया तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पर। अगला है पूरा बॉक्स, क्या आप पूरे बॉक्स को करना चाहते हो, हम बोलेंगे हाँ करना चाहते हैं, बट हम इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ से हम इसका साइज़ बड़ा कर देंगे, मतलब इसका जो वेट है बॉर्डर का वो बड़ा हो जाएगा, और हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखो, यहाँ आपने रिज्यूम में देखा होगा, जो रिज्यूम बनते हैं उनमें ऐसा ही बॉर्डर लगाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे माई सेल्फ होते हैं, जैसे मेरा परिचय क्या है, छोटे छोटे बच्चे लिखवाते हैं, वो पेज बॉर्डर होता है। वो कैसे काम करता है अभी हम बात करेंगे। शैडो क्या होती है, शैडो होती है हमारी परछाई। परछाई किधर की तरफ जाती है, परछाई बाहर की तरफ जाती है, समझे। ये जो बॉक्स है पूरा, इसमें मैं परछाई लगाऊंगा। देखो अभी लगाता हूँ, शैडो पर गया, क्लिक किया, यहाँ से इसका वेट इतना किया, ठीक है, ओके किया। ये देखो ये जो बाहर है ना, ये परछाई है। परछाई हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ परछाई नहीं आती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। पूरा सेलेक्ट किया, हम यहाँ पर गए, हमने कर दिया इसे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर किया, पहले जैसा हो जाएगा। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाएंगे। उसके बाद हमें मिलेगा एक पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या करेगा, इसके अंदर सेम ऑप्शन दे रखे हैं, बस 2 ऑप्शन अलग हैं, एक 3D और कस्टम। 3D काम क्या करता है, 3D जो भी बॉर्डर होता है उसे थोड़ा सा उठा देता है, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कर लिया येलो। येलो करने के बाद मैं इसकी जो है ना, यहाँ से हम वेट बढ़ा सकते हैं, जैसे ये भी येलो हो जाएगा क्लिक करते के साथ ही। ये देखो येलो, कलर गायब हो गया। फिर हम इसे करेंगे येलो, येलो हुआ, ओके, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल बॉर्डर।
अप्लाई हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन जानते हैं। सेलेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पर आएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा कस्टम, कस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा पेज बॉर्डर पर जाएंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से बॉर्डर कितनी वेट करना चाहते हैं, जैसे हम 6 करना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आर्ट। आर्ट क्या होता है? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ऐसा करके लाते हैं। ये देखो, इसमें पहले से ही बनी बनाई टेम्पलेट्स हमें बॉर्डर दे रखे हैं। जैसे मैं ये रोज़ का फूल ले लेता हूँ, पता नहीं कौन सा रोज़ है, ये लगा दिया, ठीक है, कितना छोटा है। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे इतना छोटा नहीं चाहिए, मैं वापस बॉर्डर में जाऊँगा और यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाऊँगा, यहाँ से पेज बॉर्डर करूँगा। देखो दोनों में ऑप्शन देखो, यहाँ पर आर्ट का ऑप्शन नहीं है बॉर्डर में, और जैसे मैं पेज बॉर्डर में गया आर्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आर्ट के ऑप्शन पे मैं इसे दूसरा फुल क्लिक कर लेता हूँ, ये कर लिया। अब मैं इसका भी यहाँ से साइज़ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से गए, ये हो गया, ठीक है। आर्ट का इसका साइज़ क्या करें, शायद बढ़ेगा या नहीं, देखते हैं। हाँ बढ़ रहा है। ये साइज़ इंक्रीज़ करेंगे हम, इसका एंटर कर देंगे। ये देखो अब ये क्या बोलते हैं, एप्पल अब हमारे बड़े हो गए हैं। यहाँ से हम बॉर्डर कर सकते हैं। ये बॉर्डर वाला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। आप देखना, आराम से प्रैक्टिस करना। इसमें ड्रॉ टेबल वाला जो है ये वैसे ही दे रखा है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, हमारे यूज़ के लिए नहीं है। और आप एक बार क्लिक करके देख लेना, इसमें दे रखा ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स ये छोटे मोटे ऑप्शन है, कैलकुलेटर के आगे। ये हम इसे कर देते हैं नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के लिए हमें पूरा सेलेक्ट करना है एक बार, और हम कर देंगे इसे नो बॉर्डर। अब ये क्यों नहीं हटा, क्योंकि हमने बॉर्डर जो है पेज पर लगा रखा है। इसके लिए हम इसे पेज पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नन। नन करने के बाद जब हम ओके करेंगे ये पहले जैसा हो जाएगा, बॉर्डर गायब हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने जान लिया। अगली क्लास में हम हेडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं बताने में मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगेंगे, सारे ऑप्शन बता दूंगा, बट जो प्रैक्टिकल हम करेंगे उसका मज़ा अलग है, टॉप नॉच है। इसलिए अगली क्लास में स्टाइल्स की वीडियो लाऊंगा और साथ में एडिटिंग भी करेंगे, ठीक है। ये भी बड़े बड़े ऑप्शन है, देखने में लग रहा फाइन